यीशु मसीह की सुंदर नाम के द्वारा आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज ही हम मनन के लिए भजन संगीता की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसकी पहली वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बहुत सुंदर वचन है ये। परमेश्वर कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसे लिखने वाले लेखक जो है एक मामूली व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति एक देश का बहुत बड़ा एक ताकतवर राजा लिखता है। दाऊद राजा अपनी इज़राइल देश का सबसे बड़ा ताकतवर राजा है। हमें बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है। इतना ताकतवर राजा अपने जीवन के बारे में वो ये कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। कितनी सुंदर वचन है देखिए। परमेश्वर हमारा चरवाहा, हमें कुछ घटी नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चरवाहा बनकर रहें तो आपके जीवन में कोई भी घटी ना होगा। वचन हमें दाऊद राजा यही बातें हमें समझाता है। सही स्थान हम नहीं दे पाते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं पता है? परमेश्वर हमारा चरवाहा बने तो हमारे जीवन में हम आशीष को ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत बार हम बोलते हैं मैं क्या हो गया, मैं ये समस्या में फंस गया, वो समस्या में फंस गया हूँ, उसी परेशानी में फंस गया हूँ। हम हमेशा समस्या में फंसते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, दाऊद की जीवन शैली को आप लोग सीखना जरूरी है। दाऊद एक बहुत बड़ा राजा तो था, लेकिन वो राजा किसी देश के साथ युद्ध करने के लिए उन्हें जाना पड़े और कोई भी कार्य का उसको निर्णय लेना पड़े, वो पहले परमेश्वर की भवन में जाता था और परमेश्वर से पूछता था, प्रभु मैं ये काम करूं, आप मुझे सहायता करेंगे? प्रभु मैं इसी देश के साथ मैं युद्ध लड़ने के लिए जाऊंगा, मैं चढ़ाई करने के लिए जाऊंगा, आप मुझे मदद करेंगे? मेरा विजयता वहां पर होगा नहीं होगा? वो परमेश्वर से पूछता था, उसके बाद वो जाता था। आज हमारे जीवन में हम कितनी लोग ऐसे हैं, परमेश्वर से हम पूछते हैं। हमारे जीवन में हम बोलते हैं ना, मैं कर्जा में पड़ गया हूं, मैं काम किया था, मैं एक बिजनेस शुरू किया था, उसी काम में मैं बर्बाद हो गया, नहीं तो मैं ये शुरू किया उसमें आशीषित नहीं हुआ, मैं वो करने के लिए सोचा लेकिन उसमें आशीषित नहीं हुआ। बहुत बार हम अपने आप को हम खुद अपनी मर्जी से हम करते हैं, अपनी मर्जी से हम खुद ही परेशान होकर हम उसी मुसीबत में हम फंस जाते हैं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर से नहीं पूछते हैं, क्योंकि परमेश्वर की वचन में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगा। परमेश्वर हमारा चरवाहा बनना है। चरवाहा का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? एक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए रास्ता दिखाता है, उसी भेड़ों को कहाँ ले जाना है, सही जगह पर अपनी भेड़ों की सुरक्षा करता है, अपनी भेड़ों की जरूरतों को जानता है, अपनी भेड़ों को कैसे चलाना है वो जानता है, उनकी सही जगह पर उसको भोजन देने जानता है। हमारा परमेश्वर भी ऐसे ही चरवाहा है। हम परमेश्वर से हम पूछते नहीं है। हमारा बेटी की शादी के लिए हम तैयारी करते तो हम नहीं पूछते हैं, पिता प्रभु मैं क्या करता हूँ, ये लड़का मेरे लिए, यहाँ पर मैं लड़की देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, ये लड़का मेरा बेटी के लिए सही रहेगा, बताओ आप मुझे मदद करना। आपका प्रभु ये मेरा बेटी के लिए सही नहीं होगा, अच्छा लड़का नहीं होगा, तो आप परमेश्वर से शादी को होने मत दो और रोक दो बोलकर हम कितनी लोग हम प्रार्थना करते हैं, नहीं करते हैं।
हम कोई काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो हम कितनी लोग हम परमेश्वर से जाके बोलते हैं, प्रभु मैं ये काम शुरू करने वाला हूं, इसमें मुझे आशीष दे। पिता इसी काम में शुरू करूं ना करूं, आपकी इच्छा है कि नहीं। कितनी लोग हम परमेश्वर से पूछते हैं, हम नहीं पूछते हैं, क्योंकि परमेश्वर की हम पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं तो उसका आखिरी वचन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। वहां पर लिखा है, 6 वचन में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, निश्चय और भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और यहोवा और मैं यहोवा की धाम में सर्वदा वास करूंगा। कितनी सुंदर वचन है, देखिए परमेश्वर की वचन में लिखा है, निश्चय और भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। परमेश्वर कहते हैं, दाऊद कहता है, क्या कहता है, निश्चय और भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहती है। आपको मैं एक बात बताऊं, जितनी लोग परमेश्वर से सलाह पूछते हैं, कितनी लोग पहले परमेश्वर की इच्छा को जानकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाकर आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं उनकी कामों में कोई भी कामों में वो क्या नहीं करेगा, कभी भी नहीं हारेगा। परमेश्वर उसको एक अच्छा और उसको परमेश्वर उनको बताएगा, बेटा ये काम करो, ये मत करो, ये करने से तुम बर्बाद हो जाओगे, ये करने से अच्छा होगा, तुम्हारे बेटी को इसी लड़के से शादी करो, इसी लड़के से मत करो। परमेश्वर एक अच्छा बात करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हमें एक अच्छा, हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है हमारा प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह से सलाह मांगने वाले, सलाह पूछने वाले बनना चाहिए। प्रभु से हम कहने वाले होना चाहिए, प्रभु आप हमें मदद करना। परमेश्वर से बोलिए, प्रभु आप मेरा चरवाहा है, आप मुझे अगुवाई करें, आप मुझे चलाएं। तब परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयतों से आशीष देने के लिए सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, आपके जीवन पर, आपके जीवन के साथ साथ निश्चय और भलाई और करुणा साथ साथ हमेशा बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको क्या करता है, और आपको परमेश्वर एक रास्ता दिखाने वाला कौन है, और कोई नहीं है, परमेश्वर है। परमेश्वर इसी पृथ्वी को बनाया, उनके अंदर कितने ज्ञान होंगे, इंसान को बनाया। परमेश्वर हमारा अंदरूनी अंगों को बनाया, और हमारे अंदर कितनी भी अंग है, उसी अंग को देखिए, दिल को देखिए, हमारी आत्मा को देखिए, उनकी कामों को देखिए, कितनी ज्ञान से परमेश्वर बनाया है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कितनी बड़ा बुद्धिमान है। इतनी बड़ा ज्ञानी आपके साथ रहे तो आपके जीवन में आप कैसे हार सकते हैं, कैसे आप बर्बाद हो सकते हैं, कैसे आप समस्या में पड़ सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता आप समस्या में पड़ेंगे, क्योंकि हमें सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। मैं हमेशा परमेश्वर से यही कहता हूँ, मुझे कोई भी निर्णय लेना पड़ता है, मैं प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु मैं ये काम करूँ, आप मुझे मदद करेंगे, आप मुझे मदद, परमेश्वर आप मुझे मदद नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर ये काम आपको पसंद नहीं है तो मुझे बता दो, मैं ये काम रोक दूंगा। मेरे प्रियो, आप लोग भी ऐसे बने, परमेश्वर से पूछिए। हम बहुत बार हम अपनी इच्छा को नहीं, परमेश्वर की इच्छा को क्या है जानिए। आपके जीवन में परमेश्वर आप सोचने से भी बढ़कर बहुत आशीष रखा होगा। शायद हम छोटी सी आशीषों से हम क्या नहीं होना है, सहमत नहीं होना चाहिए। प्रभु से पूछिए, प्रभु से कहिए, परमेश्वर वो सब करने के लिए सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आपकी सुंदर वचन के लिए। पिता, आप हमारा चरवाहा है। प्रभु सी परमेश्वर,
पिता इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन के जीवन में आप आशीष का कारण बने पिता। उनके जीवन को आप आशीष दें, अनुग्रह करें। आपके हाथों पर परमेश्वर में सौंपे प्रार्थना करता हूं, आप दया कर छू। यह छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आप लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाया है। परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर आशीष करेगा। इसी विश्वास के साथ आप लोग आगे बढ़े। परमेश्वर आपके संग रहे, परमेश्वर आपको मदद करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।